बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो जहां पे सिलसिला छूटा था उसी से आगे शुरू करते हैं। सेलुलोज वुड के अंदर मौजूद होता है। कॉटन तकरीबन 100% सेलुलोज पर मुश्तमिल होता है। पेपर 90% सेलुलोज पर मुश्तमिल होता है। सेलुलोज के बारे में याद रखें कि ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पॉलीसेक्राइड है। अर्थ में, इस नेचर में सेलुलोज से ज्यादा कोई भी पॉलीसेक्राइड नहीं पाया जाता, तो ये एक निहायत ही अहम बात है। स्टार्चेस सीरियल्स में मौजूद होती हैं, रूट ट्यूबर्स वगैरह में मौजूद होती हैं। बायोलॉजी के अंदर जो सबसे अहम हेक्सोस शुगर है, जो सबसे अहम मोनोसेक्राइड है, वो ग्लूकोज है। उसकी वजह यह है कि ग्लूकोज ही हमारा मेन एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी में। और नॉर्मली जो ब्लड है, इसके अंदर ग्लूकोज की मिकदार 10.08% होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी। 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए जो सोलर एनर्जी एक प्लांट यूज करता है वो 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक पत्ता जो है वो 10 ग्राम ग्लूकोज बनाता है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलेज एक एंजाइम है जो कि डाइजेशन करता है सेलुलोज की। ये सेलुलोज एंजाइम बैक्टीरिया भी सेक्रीट करते हैं, कुछ प्रोटोजोआ सेक्रीट करते हैं और यीस्ट सेक्रीट करता है। तो जिन जानदारों के अंदर ये सेलुलेज एंजाइम सेक्रीट होता है, सिर्फ वही सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। बाकी तमाम जानदार सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड इज स्टार्च। स्टार्च एक कंपैक्ट और इनसॉल्युबल पॉलीसेक्राइड है, और ये मिक्सचर है दो मेन टाइप्स का। एक एमाइलेज स्टार्च और दूसरी है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो स्टार्च है ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है, और इसके अंदर जो ग्लूकोज के मोनोमर्स होते हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि एक अल्फा ग्लूकोज जो है उसका कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से अटैच्ड होता है, और ये हॉट वाटर में सोल्यूबल है। अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो इसके अंदर दो तरह के ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं, एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस और दूसरे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। अब अल्फा 1,4 में एक ग्लूकोज का कार्बन 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन 4 के साथ अटैच्ड है, जबकि 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में एक ग्लूकोज का कार्बन 1 जो बॉन्ड बनाता है वो दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ बॉन्ड बनाता है। और अमाइलोपेक्टिन के अंदर भी ब्रांचेस होती हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट है अमाइलोज से, और दे आर इनसॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर। ना तो ये गर्म पानी में सॉल्युबल है और ना ही ये ठंडे पानी के अंदर सॉल्युबल है। नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। ये एक अहम एमसीक्यू है, क्योंकि एनिमल बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज स्टोर होता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है इन मसल एंड इन लीवर, और इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन स्टार्च से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, और इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं अमाइलोपेक्टिन के मुकाबले में। ह्यूमन में ग्लाइकोजन लीवर में और मसल में स्टोर होता है। जब बहुत ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कोई इंसान करता है या कोई जानवर करता है, तो क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी के लिए आपको ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो बॉडी ने जो स्टोर किया हुआ है ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर और मसल्स में, वो वहां से उसे रिस्टोर करती है। वो ग्लाइकोजन वापस ब्रेक डाउन होता है, टूटता है ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है एटीपी की सूरत में। अगर एक इंसान भूखा रहे, उसको खाना ना दिया जाए, तो उसका ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो तकरीबन 1 दिन तक रहेगा। उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी, और जब ग्लाइकोजन रन आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर बॉडी जाएगी अपने लिपिड के स्टोर की तरफ।
जब उसे ग्लाइकोजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो फिर वो लिपिड से एनर्जी हासिल करने की कोशिश करेगी। और याद रखिए कि 1 ग्राम जो लिपिड है वो तकरीबन 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। यही वजह है कि जब आप कम खाना खाएंगे और ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा जल्दी वेट लूज होता है, क्योंकि आपका ग्लाइकोजन का स्टोर एक दिन में खत्म हो जाता है, लिपिड स्टोर की तरफ आपकी बॉडी मूव ऑन कर जाती है। लिपिड और फैट्स जब ज्यादा ब्रेक डाउन होंगे तो ज्यादा जल्दी फैट लॉस देखने में आएगा, वेट लॉस देखने में आएगा। एक और मेजर चेंजेस जो कि फिटनेस को इंप्रूव करने से रिलेटेड है वो ये है कि अगर जो है इंक्रीज कर ली जाए एक एंजाइम की अमाउंट, दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेटेज, तो फिर क्या होगा कि ग्लाइकोजन जो है वो ज्यादा तेजी से इस्तेमाल होगा, ज्यादा तेजी से बिल्टअप होगा, ज्यादा तेजी से इस्तेमाल होगा। जितनी तेजी से ग्लाइकोजन इस्तेमाल होगा उतनी जल्दी जो है वो आपकी बॉडी मूव ऑन करेगी लिपिड के स्टोर की तरफ। सेलुलोज भी एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है और इसके बारे में आप जानते हैं कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। ये सेल वॉल को स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है। यही वजह है कि प्लांट का जो सेल है वो काफी ज्यादा हाई ऑस्मोटिक हाइड्रो प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अनब्रांच्ड चेन्स की सूरत में होते हैं और इनके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यानी कि बीटा ग्लूकोज जो है वो कार्बन 1 एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का दूसरे कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच्ड होता है। ये मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट साइड बाय साइड ज्वाइंट होते हैं और ये माइक्रोफिब्रिल सा स्ट्रक्चर जो है वो बनने में आता है। सेलुलोज जो है इट इज द मोस्ट एबंडेंट स्ट्रक्चरल केमिकल ऑन अर्थ। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं और ये निहायत ही अहम बात है। सबसे ज्यादा जमीन पर पाया जाने वाला केमिकल है और कुछ एनिमल्स जो हैं इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये बात भी हम कर चुके हैं कि सेलुलेज एंजाइम होना लाजमी है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं यानी कि जो घास और पौधों को खाते हैं ऐसे जानवर, इनकी डाइट के अंदर जो है वो क्योंकि बहुत ज्यादा सेलुलोज आता है और अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सेलुलेज एंजाइम मौजूद है तो तभी ये डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो कुछ हर्बीवोर्स की बॉडी खुद तो सेलुलेज नहीं बनाती, तो उनकी गट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और वो सेलुलेज एंजाइम जो है वो फिर इनको हेल्प आउट करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। लिपिड्स हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर फैट्स शामिल हैं, जिसके अंदर ऑयल्स शामिल हैं। ये सब के सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड्स पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसा कि अल्कोहल, ईथर वगैरह वगैरह। कुछ एक्सेप्शंस हैं फॉस्फोलिपिड्स की, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स के हेड होते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप इज वेरी मच पोलर, तो दे आर वाटर लविंग। लिपिड्स के अंदर जो मेजर एलिमेंट्स हैं डेट आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बाज़ औक़ात जो है इनके साथ साथ नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। दे आर इंटरमीडिएट साइज मॉलिक्यूल्स, इनके बहुत बड़े साइजेस नहीं होते जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेकेराइड्स के या प्रोटीन्स के या फिर न्यूक्लिक एसिड्स के होते हैं। तो दे आर वेरी मच मिडिल साइज्ड मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स की इंपॉर्टेंट क्लासेस में एसाइल ग्लाइसरोल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड डेंटरपिनॉइड लिपिड्स वगैरह शामिल हैं। इनमें कैरोटिनॉइड्स और स्टेरॉइड्स आते हैं। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कैरोटिनॉइड्स कौन सी क्लास के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दे आर एक्चुअली लिपिड्स। ट्राइग्लिसराइड्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, विच एक्ट मेनली एज एनर्जी स्टोर्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनर्जी स्टोर्ड होती है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म्स के अंदर। ये सबसे ज्यादा अहम ग्रुप है लिपिड्स का। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो एक मॉलिक्यूल ग्लाइसिरोल का, जो कि एक अल्कोहल है, एक 3 कार्बन अल्कोहल है ग्लाइसिरोल, और 3 फैटी एसिड्स इसके साथ एस्ट्रिफाइड होते हैं। ये ईस्टर की फॉर्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं।
ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल जो है ये कॉमन है तमाम ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर, ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल जो है वो लाजमी मौजूद होगा। और प्रॉपर्टीज जो हैं वो बाकी मुख्तलिफ ट्राइग्लिसराइड की वो डिपेंड करती हैं उनके फैटी एसिड कंपोनेंट पे, क्योंकि ग्लाइसरॉल तो सबके अंदर सेम है। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके अंदर कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो लाजमी मौजूद होता है, और जो पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं उनके पास एक से कई ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। एक इस टेबल को देख लेते हैं जिसके अंदर 4 फैटी एसिड्स आपको दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज पाल्मिटिक एसिड, इसके अंदर 16 कार्बन होते हैं, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। पाम ऑयल के अंदर ये पाया जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 63.1। फिर स्टेरिक एसिड है, 18 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्टेरिक एसिड, इसके अंदर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है और ये कोकोआ में मौजूद होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 69.6। फिर लॉरिक एसिड है, इसके अंदर 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। कोकोनट ऑयल में और पाम ऑयल के अंदर ये मौजूद होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 44.2। ओलिक एसिड इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 18 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर और एक डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है। ऑलिव ऑयल के अंदर ये मौजूद है और रैपसीड ऑयल के अंदर ये मौजूद है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है 13.4। फॉस्फोलिपिड्स जो कि मेजर कंपोनेंट हैं सेल मेम्ब्रेन का, ये फॉस्फेटाइडिक एसिड से बने हुए हैं। फॉस्फेटाइडिक एसिड में ग्लाइसरॉल होता है, फैटी एसिड्स होते हैं और फॉस्फोरिक एसिड शामिल होता है। फॉस्फेटाइडल कोलीन इज वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड्स, ये सबसे ज्यादा आम फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ट्राइग्लिसराइड से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। फर्क इतना है कि एक फैटी एसिड जो है उसको रिप्लेस किया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड ने। मॉलिक्यूल को फॉस्फेरिक एसिड की मौजूदगी में पोलर हेड मिल जाता है और उसका बाकी जो लिपिड कंपोनेंट है वो नॉन पोलर टेल बना लेता है। जब पानी के अंदर इसे प्लेस किया जाए तो फॉस्फोलिपिड ऐसे अरेंज कर लेता है अपने आप को कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो वाटर के ऑपोजिट साइड पे चली जाती है और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो पानी की तरफ जो है वो आ जाता है। ये बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि जो डबल लेयर बनती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो इसी तरह से बनती है कि एक तरफ सेल के अंदर की तरफ हेड अपना रुख कर लेता है और फिर जो दूसरी लेयर आती है फॉस्फोलिपिड की उसमें सेल से बाहर की तरफ जो हेड है वो पॉइंट आउट हो जाता है और इस तरह से डबल लेयर जो है वो फॉस्फोलिपिड्स की सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन की सूरत में बन जाती है। लिपिड्स जो हैं वो हर सेल का कंपोनेंट हैं, कोई ऐसा सेल नहीं जिसमें लिपिड मौजूद ना हो। जब हम खाना खाते हैं तो ज्यादातर हम लिपिड को कोलेस्ट्रॉल की सूरत के अंदर इनटेक करते हैं। हम कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं अपने लीवर में। जब ज्यादा डाइट जो है होगी तो लीवर जो है उसको उतना कम बनाएगा। आप डाइट में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो लीवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे वेजिटेरियंस जो कि गोश्त वगैरह नहीं खाते तो वो जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल जितना उन्हें चाहिए होता है उनका लीवर खुद ही बना लेता है। स्टीरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता होता है और इन स्टीरॉइड्स हार्मोन्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स वगैरह शामिल हैं और यह भी अहम एमसीक्यूज में शामिल है। वैक्सेस भी लिपिड्स की एक अहम कैटेगरी है। ये वाटरप्रूफ सरफेस प्रोवाइड करती है ताकि वाटर लॉस ना हो। लीफ की क्यूटिकल और उसके अलावा डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग की सूरत में वैक्सेस मौजूद होती हैं। वैक्सेस जो हैं ये लॉन्ग चेन अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स और फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन्स के ईस्टर्स होते हैं। इनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है क्योंकि इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती आपकी बॉडी, तो ये जिस तरह से आप खाते हैं वैसे ही जो है वो इसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें
ताकि आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से तमाम तर वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।